जय श्री राम। हनुमान जी के तांत्रिक उपाय। जैसे हनुमान जी हर प्रकार की विद्या जानते हैं और हनुमान जी के जो तांत्रिक उपाय हैं ये पंचमुखी हनुमान जी के हैं। किस प्रकार से आपके ऊपर, अगर कई भक्तों का ये सवाल भी होता है कि क्या हनुमान जी जो है गंदी शक्तियों को हटा सकते हैं, क्या हनुमान जी जो है ये जो तंत्र क्रियाएं होती है उन्हें हटा सकते हैं, क्या जादू टोने को हटा सकते हैं, क्या इस तरीके की चीज के हटा सकते हैं जो कि जिसे कोई छू ना सके, जी क्या मांस मदिरा वाली चीजों को भी हटा सकते हैं। तो इन सारी चीजों का जो मैं आज उपाय बताने जा रहा हूं, इस उपाय में आपको पता लग जाएगा कि हनुमान जी क्या क्या चीजों से किस किस तरीके से हटा सकते हैं। तो हनुमान जी की ये वीडियो जो है अंत तक देखिएगा। सबसे पहले आप ये समझिए, हनुमान जी, पंचमुखी हनुमान जी में 5 मुख हैं हनुमान जी के, जिसमें सबसे पहला जो मुख है वो स्वयं हनुमान जी का मुख है, बालाजी महाराज का मुख है। और जिसमें एक मुख वराह का है, और वराह गंदी से गंदी चीजें, मतलब आपने देखा होगा वराह का मतलब सुअर होता है। गंदी से गंदी चीजें जितनी भी होती हैं सबको उधेड़ देता है, उनकी बुन के पर फेंक देता है, मतलब जमीन तक को खो देता है। और जैसे पूरा शास्त्रों में कहा गया है, विष्णु जी के अवतार हैं वराह, और वराह जी ने ही पृथ्वी को लेकर के आए थे हिरण्यकश्यप से। विष्णु जी का जो वराह अवतार है वो हनुमान जी के साथ जुड़ जाता है। ये जो दूसरा अवतार है, जो नरसिंह अवतार, ये जो अवतार है ये भी बड़ा भयानक अवतार है। इसे देख करके सारे देवी देवता थर थर कांप गए थे, किसी से शांत नहीं होने वाला था। और इसके सामने तो क्या संकट करेगा, क्या नकारात्मक शक्तियां करेंगी, किस प्रकार से कोई तंत्र क्रिया टिक सकती है इनके सामने। इनके सामने बड़े बड़े जादू टोने तंत्र क्रिया करने वाले सब दूर हो जाते हैं। आज जो उपाय बताऊंगा ये उपाय आपकी जीवन बदल देगा। अगला मुख है वो है गरुड़ जी का, और ये विष्णु जी के वाहन है। अगला मुख जो है वो है ग्रीव का, ये भी विष्णु जी का है। ये 5 मुख हनुमान जी ने कब धरे थे? सबसे बड़ा तांत्रिक, इससे इस संसार में इससे बड़ा तांत्रिक कोई नहीं था, जिसके आगे रावण भी हार मान लेता था। वह अहिरावण। अहिरावण रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी की बलि देने के लिए उन्हें पाताल लोक में ले गए, और जैसे ही पाताल लोक में ले गए वहां पे उनकी रक्षा के लिए कौन पहुंचे? हनुमान जी। हनुमान जी पहुंच तो गए, पर वो टोटल नगरी जोन सी थी, मायावी थी। पाताल में अहिरावण की माया, अहिरावण का जाल, जिसे काट पाना नामुमकिन था। तब उन्होंने सच्चे मन से प्रार्थना करी प्रभु श्री राम जी की, और कहा कि हे प्रभु मेरी मदद कीजिए। हनुमान जी जब प्रभु श्री राम जी की मदद मांगते हैं तो आप भी अपने तंत्र मंत्र काटने के लिए प्रभु श्री राम जी की मदद मांगे। और प्रभु श्री राम जी ने मन में उनके विचार दिया, मेरे 4 स्वरूप तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम अपने स्वरूप के साथ रहना। तो जब 4 स्वरूप मेरे जुड़ेंगे और 5 स्वरूप में तुम्हें पूजा जाएगा, और 5 चीजों से तंत्र क्रिया काट दोगे, क्योंकि 5 दिए एक ही फूक में बुझाने हैं, जिससे ये जो इनकी तंत्र क्रिया मंत्र क्रिया कट जाएगी। हनुमान जी ने जब बिल्कुल बलि लग रही थी उस वक्त पे हनुमान जी ने ये रूप लिया, जिसमें पंचमुखी रूप लिया गया, और 5 मुख से उन्होंने उन दियों का बुझाया। अब इस प्रकार से तो देखो हनुमान जी ने तंत्र क्रिया काट की, लेकिन पंचमुखी हनुमान जी ने, आपके घर में कोई नकारात्मक ऐसी गंदी चीज है जिसे लगता है हनुमान जी नहीं हटा सकते, तो हनुमान जी पंचमुखी रूप धारण कर लेते हैं। पंचमुखी रूप धारण करने के बाद आपको चाहिए क्या? अब यहाँ पे 5 ऊर्जाएं काम करती हैं। 5 ऊर्जाएं आपने, अब यहाँ पे आपको, अगर आपने अपने घर से संकट निकालने हैं, अपने घर से ये नकारात्मक शक्तियों को बाहर निकालना है, आप चाहते हो कि मेरे घर में ये जो करी कराई है, ओपरी पराई है, किसी प्रकार से ये चीजें घर से बाहर निकले और मेरा रक्षा कवच पंचमुखी हनुमान जी करें, तो आप करें ये उपाय, और ये मंत्र आप लिख लें, या ये साधारण सा सरल सा मंत्र दे रहा हूं, इस मंत्र का उच्चारण करते रहें। ओम पूर्व मुखाय हनुमते नमः। एक दिया पूर्व मुख की ओर रख दे, जिधर से सूर्य निकलता है। ओम पश्चिम मुखाय हनुमते नमः। एक दिया पश्चिम मुख की ओर रख दे, पश्चिम दिशा की ओर रख दे। ओम उत्तर मुखाय हनुमते नमः। एक दिया उत्तर दिशा की ओर रख दे। ओम दक्षिण मुखाय हनुमते नमः। एक दिया दक्षिण की ओर रख दे। ओम उदर मुखाय हनुमते नमः।
आसमान की तरफ बीच छत पे जाकर के बीच में एक दिया रख दे छत। उसके बाद सच्चे मन से प्रभु श्री राम जी का सिमरन करें। ओम राम रमाय नमः, ओम रामदूताय नमः। हे प्रभु राम जी, जिस प्रकार से आपने हनुमान जी की मदद की थी उस तांत्रिक क्रिया से बचाने के लिए हनुमान जी को 5 स्वरूप दिए थे, मैं उन पंचमुखी हनुमान जी का आह्वान करता हूं, आप उनके साथ मेरे इस कुटिया में विराजमान हो जाएं, मेरे घर में विराजमान हो जाएं और 5 दिशाओं से मेरा घर का रक्षा कवच कर दें। इस प्रकार से मैंने आपको 5 दीप दान दे दिए हैं, ये 5 दीप दान स्वीकार करें। हे प्रभु, मेरे घर पर रक्षा कवच करें। और आप देखेंगे जिसने भी कोई तंत्र क्रिया कर रखी होगी, आपकी 5 ऐसे 5 दिशाओं से, यानी पूर्व से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से, मारण क्रिया, स्तंभन क्रिया, उच्चाटन क्रिया, किसी प्रकार की कोई क्रिया चल रही होगी, सब ध्वस्त हो जाएगी। और उदरमुख यानी स्वयं यहां से, अब कौन सी उदरमुख से भी रक्षा कवच करते हैं, कौन सी दिशा में कौन कौन से मुख हैं, इसके बारे में जानना जरूरी है। पूर्व दिशा की ओर जो है स्वयं बालाजी महाराज हनुमान जी का मुख है, इसलिए पूर्व दिशा सबसे पवित्र शुभ मानी गई है। उत्तर दिशा की ओर जो है वराह जी का मुख है, वराह जी, और उनसे प्रार्थना करें जिनके घर में धन धान्य की कमी है, वो वराह जी से प्रार्थना करें। हे वराह देव हनुमते, मेरे घर में धन धान्य का, लक्ष्मी का बंधन किया हुआ है, यहां से काट दे। वहां पर उस दिशा में लक्ष्मी का कोई भी क्रिया होगी, आपके काम धंधे बांध रखे होंगे, उस दिशा की ओर से आपके काम धंधे खुल जाएंगे। बस आपने जब दीपदान देना है, वराह जी का नाम लेना है, ओम उत्तर मुखाय हनुमते नमः। इस प्रकार से आप वहां पर दीपदान करें और साथ साथ वराह देव से प्रार्थना करें कि हनुमान जी, आपने जो इस स्वरूप में हमारे साथ हैं, हमारी रक्षा कवच करें। तीसरा जो है पश्चिम दिशा की ओर गरुड़ जी हैं, वो बीमार हैं, रोग में हैं, पीड़ा में हैं, कष्ट में हैं, वो उभर नहीं पा रहे हैं, उनकी बीमारी खतरनाक है। तो ऐसे में एक लोटा जल का रख करके पश्चिम दिशा की ओर बोले, ओम पश्चिम मुखाय हनुमते नमः। गरुड़ जी से प्रार्थना करें, आप तो जगत के पालनहार के वाहन हैं, हे प्रभु आप मेरी मदद करें, हनुमान जी के माध्यम से मेरी मदद करें। और इस प्रकार से उस जल का लोटा का सेवन करें, 21 दिन लगातार सेवन करें, आप देखें धीरे धीरे बीमारी आपकी खत्म होने लगेगी। सबसे खतरनाक दिशा जो है, जहां पे कालवास करते हैं, जहां पर जितने भी मृत आत्माएं हैं, वो ये यमलोक का दरवाजा इधर है दक्षिण दिशा की ओर, यहाँ से मारण क्रिया चलती है, यहाँ से काल स्वयं चलते हैं, 2 दूत के साथ चलते हैं। और जब आप देखते हैं जो व्यक्ति मरते हैं उनके साथ दूत आते हैं, तो यमदूत बोलते हैं उन्हें, वो यमदूत उन्हें ले जाते हैं। तो ये काल से रक्षा कवच करें। यहाँ हे दक्षिण मुखाय, हमारे घर पे, मेरे घर के प्राणी पर किसी की भी अकाल मृत्यु ना हो, यानी अकारण से कोई मृत्यु ना हो, कोई ऐसी एक्सीडेंट ना हो, कोई ऐसी दुर्घटना ना हो, या कोई मारण क्रिया करके हमारा जो उम्र है इतनी है और मारण क्रिया से आधी रह जाती है, तो कोई भी मारण क्रिया हमारे ऊपर असर ना करे, दक्षिण दिशा से पहरा लगा दें। ये असरदार उपाय आप पंचमुखी हनुमान जी का उपाय करें। और पंचमुखी हनुमान जी का ये उपाय बहुत ही असरदार है, आपके जीवन में बदलाव ले आएंगे। और मैं 100% गारंटी से कहता हूं, अगर आपने पंचमुखी हनुमान जी का रक्षा कवच पढ़ लिया, तो आपके जीवन में कोई भी तंत्र क्रिया करने वाला हो, मारण क्रिया करने वाला हो, कोई भी आपके ऊपर वशीकरण करने वाला हो, किसी प्रकार की हो, सब बंधन मुक्त हो जाते हैं। और कौन कहते हैं हनुमान जी संकट का निवारण नहीं कर सकते? हनुमान जी कई स्वरूपों में कहते हैं, सूक्ष्म रूप धरे सिंह दिखावा, विकट रूप धरे लंक जरावा, और पंचमुख धरे संकट हरे। पंचमुख धरे संकट हरे। तंत्र क्रिया, मंत्र क्रिया, उच्चाटन क्रिया, कोई भी क्रिया हो, आपके रोग हो, आपके काम बंधे हुए हो, अगर आपके देवता बंधन में हो, हर प्रकार से, अगर आपके ऊपर से कोई उदरमुखी होकर के, कौन से उदरमुखी, हैग्रीव के रूप में जो उदरमुखी होकर के रक्षा कवच करते हैं, सारे टूने टोटके जितने भी, अगर आपका गलत एंटिटी से संपर्क हो गया हो, तो हैग्रीव रूप में आपका रक्षा कवच कर देते हैं। पंचमुखी हनुमान जी से प्रार्थना करें। और ऐसे जानकार भरे वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।